तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। यहाँ कल के लिए हम चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट का रीडिंग कर रहे हैं। कल कैसे ट्रेडिंग किया जाएगा ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अगर आप चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हाई ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट के पास में क्या हो गया, ऊपर की साइड में एसएल नहीं है। या तो मार्केट क्या करे, सडनली यहाँ से एक तरह से लोगों को फंसा ले और फिर उनको बाइंग में बुला के यहाँ से मार्केट फिर नीचे की साइड में आ जाए। या फिर मार्केट क्या करे कि नीचे थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, यहाँ से थोड़ा सा लोग सेलिंग में आएंगे और वैसे ही मार्केट ऊपर की साइड में चला जाएगा। तो यहाँ से दो कंडीशंस देखने को मिल रही है। अब दोनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशंस हिट होती है ये आपको थोड़ा सा देखना है। दूसरा क्या, देखो ऊपर की साइड में एसएल नहीं है, तो एसएल नहीं होने के चक्कर में मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ट्रैप कैसे करेगा आपको भी पता है, ट्रैप कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ से ट्रैप करेगा बोले तो यहाँ से मार्केट या तो थोड़ा सा अप साइड में भाग जाए ताकि लोग बायर से आ जाएं, या फिर मार्केट क्या करेगा कि उसको अप साइड में ही जाना होगा तो यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड में ओपन हो जाए ताकि वो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सेलिंग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, और जब वो सेलिंग करेंगे तो मार्केट ऊपर की साइड में चला जाएगा। अब ये वाला तो हमारा पहला टेक्निक हो गया। उसके बाद दूसरा टेक्निक हमारा क्या है, दूसरा टेक्निक हमारे पास में ये है कि हमारा जो 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पर भी कोशिश की थी, यहाँ पर भी कोशिश की थी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। वापस से यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है। अगर यहाँ पर वापस से कोई रेड कैंडल बनेगा और तो यहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है। और मैंने आपको बताया ना 24,370 के आसपास या 24,360 के आसपास मार्केट नीचे आ सकता है या नीचे ओपन भी हो सकता है। या फिर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ से अगर कोई बाइंग मोमेंटम आएगा तो फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बाइंग मोमेंटम आएगा तो 24,460 के आसपास 70 के आसपास जा सकता है। उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट नीचे की साइड में आता हुआ आपको दिखेगा। अब इसके अलावा भी हमारे पास में जो टेक्निक है वो है हमारे पास में 3 लाइन स्ट्रेटजी, जिससे कि हम लोग सपोर्ट बॉटम टॉप मार्क कर लेते हैं। आज इसने कुछ खास काम नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ये काम करेगा, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा टॉप है और ये हमारा मिडल है और ये हमारा बॉटम है। तो आपको इस चीज़ से आप अच्छे से परिचित होंगे कि यहाँ पर आपको करना क्या होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला जो हाई है, ये वाला यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो हम बाइंग का प्लान और सेलिंग का प्लान दोनों ही कर सकते हैं। और यहाँ पर ओपन होता है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी कैंडल में देखना जरूरी हो जाता है कि लिक्विडिटी किधर की साइड में पड़ी है। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जो एसएल होते हैं वो एसएल अभी हमारे पास में नीचे की साइड में ही पड़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से या तो मार्केट यहाँ पर खुल जाए थोड़ा सा इस तरह से एक रेड कैंडल बन जाए, या फिर मार्केट क्या करे ऑलरेडी यहाँ से खुले तो फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल इस तरह से बनता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में और भी अगर हम बैंक निफ्टी की चार्ट को देखें, बैंक निफ्टी की चार्ट को आपको देखने को मिल रहा हो, क्योंकि बैंक निफ्टी उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जितना निफ्टी भागने की कोशिश कर रहा है उतना बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा है। अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आराम करना चाहता है, क्योंकि आगे बजट का यहाँ पर ऐलान होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कन्फ्यूजन में चल रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में आगे क्या होगा ये थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर वही हमारा टेक्निक रहेगा, इसमें भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो यहाँ से 3 लाइनें, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसके आसपास ऊपर नीचे बॉटम में 3 लाइनें लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करना अगर आ जाए तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। या फिर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से क्या कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो एसएल है, एक्चुअल में यहाँ पर कुछ एसएल पड़े हैं 52,000 के आसपास, और जो कि सेलर्स के होंगे। और यहाँ पर इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस एरिया में 51,500 के आसपास 700 के पास में यहाँ पर एसएल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लेते हैं। अगर यहाँ से तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन अगर मैं लगा दूँ कि देखो ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को अगर हम मिला दें यहाँ से, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, और यहाँ से वापस टेस्ट कर रहा है और एक मोमेंटम नीचे की साइड में देगा तो थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेता है तो बहुत बढ़िया होगा,
अगर नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 51,500 तक आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। एसएल की बात करें तो यहाँ पर वही एसएल हमारे पास में ऊपर की साइड में आपको दिख ही रहा होगा कि 52,300 के आसपास 250 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और नीचे की साइड में 52,000 और यहाँ से उसके बाद में 51,750। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एसएल देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से पीवोट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बेटर बता देता है कि कहाँ पर आपको सपोर्ट जैसे यहाँ पर मैं आपको पीवोट लगा देता हूँ। तो पीवोट पॉइंट की अगर हम बात करें, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग स्टडीज़ में जाएंगे, यहाँ से पीवोट को लिखेंगे तो यहाँ से आप पीवोट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से अगर हम पीवोट का यूज करते हैं आज, तो यहाँ से आपको कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा था एक्चुअल में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो पीवोट लाइन है ये वाली, इसके ऊपर ही मार्केट आ रहा है, बार बार इसी के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये वाला अगर ब्रेक करता तो हम लोग क्या सेल कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर ही है। और इसके पिछले दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो मेन पीवोट लाइन था, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया था और फिर एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिली। उससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ऊपर था, तो यहाँ पर अभी हम लोग कुछ बात कर ही नहीं सकते। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सपोर्ट पर ही था, तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पर इसका भी यूज करके आप पैसा बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।